ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम चर्चा करेंगे नौका योग। नौका योग कुंडली में कैसे बनता है और इसका प्रभाव कैसे होता है, इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जब कुंडली में लगन से लेकर सप्तम भाव तक सभी ग्रह एक एक भाव में बैठे हों तो ऐसे में नौका योग बनता है। और याद रखें, इस योग में राहु और केतु को नहीं लेना है, राहु और केतु का विचार नहीं करना है। बाकी जो 7 ग्रह हैं वे सभी 7 ग्रह अलग अलग एक एक राशि में बैठे हों, लगन से लेकर सप्तम भाव तक। इनका क्रम कोई भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकते हैं, सूर्य भी पहले भाव में हो सकता है या कोई भी ग्रह हो सकता है, किंतु इस योग में कोई कंजक्शन नहीं होगा। सभी ग्रह अकेले अकेले किसी भाव में बैठे होंगे, तो वो है लगन से लेकर सप्तम भाव तक सभी ग्रह जब होते हैं तो ऐसे में कुंडली में नौका योग बनता है। और नौका योग में उत्पन्न होने वाले जातकों के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं। वैसे कुंडली में हजारों तरह के योग बनते हैं और उनके ऊपर कुछ के ऊपर तो चर्चा हो चुकी है, कुछ के ऊपर हम चर्चा आगे भी करेंगे। तो नौका योग में जन्म लेने वाले जातकों के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव होता है। ऐसे जातक जो हैं पानी के द्वारा बहुत लाभ प्राप्त करते हैं, पानी से संबंधित कार्यों के द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं, समुद्री यात्रा के द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक समुद्र की यात्रा से जुड़े हुए हो सकते हैं, कोई मछुआरे भी हो सकते हैं, कोई जल सेना में भी हो सकते हैं, भारतीय अथवा नेवी पुलिस में हो सकते हैं। और समुद्र से उत्पन्न होने वाली चीजों से ऐसे जातक लाभ कमाते हैं, उनसे जातक की आजीविका चलती है। या समुद्र के द्वारा यात्रा करने वाले हो सकते हैं, कोई शिप कोई जहाज चलाने वाले हो सकते हैं। मतलब कि ऐसे जातकों का समुद्र के साथ कुछ विशेष संबंध होता है और इसी के माध्यम से जातक की आजीविका जो है वो चलती है। ऐसे जातक बड़े ही वैभव संपन्न होते हैं, धनवान होते हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती और किसी तरह की जीवन में कोई दिक्कत इनको नहीं होती। धन वैभव से संपन्न होते हैं, अपना वाहन भी होता है, अपना घर भी होता है और धनवान ऐसे जातक होते हैं। और ऐसे जातकों की आमदनी जो है वो भी खूब होती है, खूब नित्य प्रति धन का आगमन होता है, धन का लाभ होता है। और ऐसे जातक हमेशा प्रसन्न रहने वाले होते हैं, जीवन में सदा खुश रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं, मन में प्रसन्नता रहती है, कोई उदासीनता इनके चेहरे के ऊपर नहीं होती। किंतु ऐसे जातक खर्च जो है, धन का खर्च जो है बहुत सोच समझ कर करते हैं। कुछ कृपण स्वभाव के हो सकते हैं, कुछ कंजूस स्वभाव के हो सकते हैं। और नौका योग में उत्पन्न होने वाले जातक शरीर से बलवान होते हैं, ताकतवर होते हैं, शरीर बलिष्ठ होता है, हृष्ट पुष्ट होता है। और ऐसे जातक कुछ लोभी स्वभाव के होते हैं और इनका मन जो है वो चंचल होता है। एक जगह जब मन स्थिर न रहे तो उसे चंचल मन कहते हैं, मन चंचल होता है। ऐसे जातकों का स्वभाव जो है बहुत चंचल होता है।
तो ये है कुंडली में नौका योग। जब लगन से लेकर सप्तम भाव तक सभी ग्रह अकेले अकेले 7 ग्रह जो हैं राहु केतु को छोड़कर लगन से लेकर सप्तम भाव तक बैठ जाते हैं तो नौका योग बनता है। इस योग में ध्यान रखें, हम राहु और केतु की चर्चा नहीं है, उनके ऊपर विचार नहीं करना है। और इस योग में कोई कंजक्शन नहीं होना चाहिए ग्रहों का, 2 ग्रहों की युति नहीं होनी चाहिए। सभी ग्रह अकेले अकेले 7 राशियों में लगन से लेकर बैठने चाहिए, तब यह योग बनता है। यदि आपकी कुंडली में भी नौका योग बन रहा है तो अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।